से नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री देश में कुत्ता काट लेता था, सांप काट लेता था 50 रुपया, तो 50 रुपये मिलता था। इस कार्यक्रम का क्या उद्देश्य है? उद्देश्य है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा चलाए जा रहे योजना अनुसूचित जाति लाभार्थी सम्मेलन को नारा दिया गरीबी हटाने के लिए, लेकिन वो नारा गरीबी हटी नहीं, गरीब जस का तस रहा, लेकिन उनके परिवार में बदलाव आया। गरीब के नाम पर पूर्ववर्ती सरकार आती रही, परिवार को आगे बढ़ाती, गरीबों को कहीं कुछ मिला नहीं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को 14 में आगमन होता है। बिहार प्रदेश और देश के लोगों ने अपनी कीमती मत दे करके देश में अमूलचूल परिवर्तन किया, और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का अपना उनका कोई विचार नहीं। विचार इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, दीनदयाल उपाध्याय जी, परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर जी, जो सपना देखा इन लोगों ने कि जब तक इस देश के गरीबों को खाने का अन्न नहीं मिलेगा, पहनने का कपड़ा नहीं होगा, चलने के लिए रास्ता नहीं होगा, पढ़ने के लिए स्कूल नहीं होगा, स्वास्थ्य के लिए व्यवस्था नहीं होगी, तब तक हम भारत माता को परम वैभव के नहीं पहुंचा सकते हैं, भारत को विश्व को गुरु नहीं बना सकते हैं। यही भारत पूर्व के कालखंडों में विश्व का गुरु था, लेकिन जिनके हाथों में भारत के नागरिक, भारत की जनता, भारत के मतदाता, जिनके हाथों में ताकत दिया, अधिकार दिया, उन लोगों ने भारत के आगे बढ़ाने में कुछ नहीं काम किया, अपने परिवार को बढ़ाने में समय दिया। ये धन्य है तमाम महापुरुषों को त्याग तपस्या की बदौलत भारतीय जनता पार्टी के अथक प्रयास से, देव दुर्लभ पार्टी के कार्यकर्ता के मेहनत और परिश्रम से नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बनते हैं। और तमाम महापुरुषों को जो सोच अब तक पूर्व के सरकार ने नहीं किया था, नरेंद्र मोदी जी ने सारी योजना, आप जानेंगे लगभग 125 योजना प्रधानमंत्री जी चला रहे हैं। आपने देखा होगा कि पहले बिहार प्रदेश में कुत्ता काट लेता था, सांप काट लेता था, मरने के बाद अकाल मृत्यु होती थी, पैसा नहीं मिलता था। मरने के बाद मुखिया जी लोगों के पास एक योजना आती थी, कबीर अंत्येष्टि, 1700 रुपया हुआ था, अब 3000 शायद हो गया है। लेकिन धन्य है प्रधानमंत्री जी ने ये चिंता जाहिर किया कि अकाल मृत्यु होता है, जिनके घरों में 2-4 बच्चे छूट जाते हैं, माता पिता छूट जाते हैं, उनका सेवा कौन करेगा? तो प्रधानमंत्री जी ने 4-4 लाख रुपया उस परिवार को देने का काम किया। वो बाढ़ में डूब के मर जाता है, बिजली के तार टूट के गिर के मरता है, कुत्ता सांप सियार काट लेता है, इससे मृत्यु हो जाती है। अकाल मृत्यु जब होती है तो उस परिवार में कई परिवार उसे जीवन जीने का काम करते थे, तो उसका कहीं ना कहीं बाधा पहुंचती थी। उसकी चिंता सरकार ने किया है। ऐसे आपने देखा होगा ग्रामीण क्षेत्रों में प्रधानमंत्री आवास अभी चल रहा है, पहले इंदिरा आवास चलता था, जमीन गरीब का होता था, खतियानी दस्तावेज राम मांझी बैठा शेड्यूल कास्ट, ओबीसी, ईबीसी, माइनॉरिटी शेड्यूल कास्ट के नाम पर होता था, लेकिन घर बनता था इंदिरा जी के नाम पर, सड़क बनता था जवाहर जी के नाम पर। धन्य है देश के प्रधानमंत्री जी ने अपने नाम पर कोई योजना नहीं, योजना चलाओ। बाबा साहब अम्बेडकर जी के नाम पर योजना चलता है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के नाम पर चलता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के नाम पर चलता है, उधम सिंह भगत सिंह के नाम पर चलता है, वीर सावरकर जी के नाम पर चलता है। ये बदलाव नरेंद्र मोदी जी ने देशवासियों को करके दिखाया। तो मुझे लगता है कि धीरे धीरे जो SC ST के लोग थे उनके घरों तक नरेंद्र मोदी जी पहुँच गए हैं। तो मैं स्पष्ट शब्दों में कहता हूँ कि जब जब गरीब के ऊपर अत्याचार अन्याय होता है तो एक प्रकृति ने मानव के रूप में ईश्वर की तरह भेज देती है। वही नरेंद्र मोदी जी अवतरित होकर के देश के 1 अरब 30 करोड़ जनता और बिहार के लगभग 13 करोड़ जनता को सेवा करने के लिए अपने जीवन को समर्पण भाव से नरेंद्र मोदी जी आए। उनके चलाए जा रहे योजनाओं को हम जैसे पार्टी के कार्यकर्ता, अब यहाँ के माननीय प्रमोद सिन्हा जी विधायक हैं,
इनके सौजन्य से पूर्व के जिला अध्यक्ष प्रमोद बाबू, संजय जायसवाल जी, प्रदेश के शशि अध्यक्ष जी, तमाम हम लोगों ने उनके बताए रास्ते पर चल करके संगठन को मजबूत। तो सर, सरकार बहुत सारी लाभकारी योजना हर वर्ग के लोगों के लिए लेकर के आती है, लेकिन बिचौलिए के द्वारा उसमें कुछ गड़बड़ कर दिया जाता है, उससे बचने का क्या उपाय है? आप देखे होंगे पहले वृद्धा पेंशन मिलता था 50 रुपया, तो 50 रुपया मिलता था तो साल का होता था 600 रुपया। और वो 600 रुपया ब्लॉक में जाने के बाद ठेपा लगा करके और आधे आधे लोग कर लेता था। ये भी दिन देखने को आपको मिला होगा। लेकिन प्रधानमंत्री जी का आगमन होता है, उन्होंने क्या कर दिया, देश के तमाम गरीबों को बैंक में जाने के लिए नहीं कहा, बैंक के अधिकारियों को कहा कि आप जाओ गांव में खाता खोलो, और उन्होंने फ्री मुफ्त में बैंक में खाता खुला और खाता खुल गया। आज खाताधारी के नाम पे अगर वृद्धा पेंशन है तो उसके खाते में सीधे डीबीटी के माध्यम से पैसा आता है, और 50 रुपया से 100 रुपया से उन्होंने बढ़ा करके कितना कर दिया, 400 रुपया, 12 चौका 48, लगभग साल का 5000 रुपया सीधे दिल्ली से चलता है पटना, पटना से मोतिहारी डीएम, डीएम के यहाँ से प्रखंड विकास पदाधिकारी, और वहाँ से लाभुक का आधार कार्ड, अकाउंट नंबर टैग है और उनके खाते में जाता है। वो गरीब माँ बहन के जब खाते में पैसा आता है तो अपने पतों से, अपने बेटा से, अपनी बेटी से मैसेज दिखा करके मंद मंद वो परिवार मुस्कुराता है, आशीर्वाद नरेंद्र मोदी जी को देता है।